नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अगला हमारा यह पाठ है गज़लें। जैसा कि पाठ्यक्रम जब मैं भेजा था तो उसमें ये दिया गया था कि यह पठन से इस वर्ष कोरोना को देखते हुए पाठ्यक्रम से बाहर रखा गया है। फिर भी मैं चाहता हूं कि यह हिंदी की एक बड़ी अनोखी विधा है गज़ल। भले हम इस पाठ को न पढ़ें लेकिन इसके विषय में थोड़ी हम जानकारी लें। तो गज़ल के विषय में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी। गज़ल आप देख रहे हैं, इसके जो हमारे शायर हैं अदम गोंडवी जी हैं, और अदम गोंडवी जी ऐसे हमारे शायर रहे हैं जिनकी गज़लों में तमाम चीज़ हमें देखने को मिलती है। गांव देहात, शोषित, ये जो वंचित पिछड़े हुए लोग हैं, इनकी जुबान बन जाते हैं ये। तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ गज़लें यहाँ पर 3 गज़लें लिखी हैं। हम इस गज़ल को पढ़ें इसके पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको गज़ल के विषय में देना चाहूँगा कि गज़ल हिंदी की बड़ी सशक्त विधा है। इसमें कवि जो शायर होता है वो किसी बात को बड़े सीधे सीधे ढंग से कहता है। जैसे विद्यार्थियों आपने छंद पढ़ा है, अलंकार पढ़ा है, तो उसमें काफ़ी नियम होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, चरणबद्ध तरीके से लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से गज़ल के भी कुछ स्वरूप होते हैं, कुछ प्रारूप होते हैं। तो कुछ मोटी मोटी बातों को मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि गज़ल में सबसे पहले जो पंक्तियाँ लिखी जाती हैं, इन पंक्तियों को हम शेर कहते हैं। और इन शेर में 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, काफ़िया और रदीफ़। काफ़िया का आशय होता है कि शब्द के अंत में जो शब्द आते हैं ये काफ़िया होता है। जैसे दिल के सूरज को सलीबों पे चढ़ाने वालों और यहाँ एक रोज़ जमाने वालों, तो ये आपका काफ़िया हो गया। और काफ़िया के अंत में जो वर्ण या अक्षर आता है, जैसे यहाँ पर लो और लो आया है, यहाँ पर गा जैसे आया है, तो ये जो चीज़ें होती हैं इसे हम कहते हैं रदीफ़। और मतला, जैसे गज़ल का जो हमारा 2 चरण होता है, इसी चरण को हम मतला कहते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मक्ता। मक्ता का आशय होता है, जैसे देखिए एक गज़ल यहाँ पर 4 शेरों में लिखी गई है, तो जो अंतिम शेर होता है इसी को हम कहते हैं मक्ता। मक्ते की विशेषता क्या होती है कि इसमें जो शायर होता है वो अपने नामों का उल्लेख मुख्यतः करता है ज़्यादातर। चाहे किसी प्रकार के हमारे जो वरिष्ठ और नामख्यात शायर रहे हैं, आप उनकी शायरियों को पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे अदम गोंडवी जी को वेदिल के भी नाम से जानते हैं। उंगलियां तुम पे उठाएगी ये दुनिया एक दिन, अपने वेदिल से नज़र फेर के जाने वालों। तो वेदिल यहाँ पर आया है, तो इसे हम मक्ता कहते हैं। और गज़ल में हमारा सबसे महत्वपूर्ण एक स्वरूप इसमें रहा है कसीदा का। कसीदा का आशय होता है मित्रों, विद्यार्थियों, जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदी में घनानंद को, जायसी को, भूषण को, तो मुख्यतः जैसे भूषण जी थे महाराज छत्रपति शिवाजी के विषय में इन्होंने अपनी रचनाएं की थी, उनका वर्णन किया था और एक प्रकार से वीर रस के संदर्भ में लिखी जाती थी। तो राजाओं के विषय में या नवाबों के विषय में जो कविताएं की जाती थी उसी को हम कसीदा कहते हैं। उनकी प्रशंसा में, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, उनकी प्रशंसा में जो कविताएं और शेर पढ़े जाते थे। और एक इसमें एक स्वरूप हमें देखने को मिलता है मसनवी। मसनवी का आशय होता है कि जिसमें 2 पद होते हैं और अंत में साम्य पाए जाए, अंत्यानुप्रास मीन्स राइमिंग वर्ड्स पाए जाते हैं, जैसे इसमें आप देख रहे हैं, तो उसे हम मसनवी कहते हैं। और इसका एक स्वरूप और रहा है महत्वपूर्ण, मरसिया। मरसिया जैसे आप हिंदी फिल्मों में या तमाम ऐसे गीत हैं, भजन हैं, आप सुनते हैं जो शोक काव्य जिसे हम कह सकते हैं, तो मुख्यतः शोक काव्य जो लिखा जाता था उसे हम मरसिया कहते हैं। कुछ हमारे विद्यार्थियों को मालूम होगा कि हसन और हुसैन के मरण से संबंधित जो शोक काव्य, बहुत बड़ा एक काव्य लिखा गया है, उसे हम मरसिया कहते हैं। तो एक प्रकार से मरसिया शोक काव्य है। और इसका सबसे एक प्रारूप और प्रचलित जो स्वरूप रहा है उसे हम कहते हैं रुबाई। रुबाई क्या है? वह गज़ल का वह स्वरूप है जिसमें गज़ल में 4 चरणों में एक भाव पाया जाए। तो इसका विकास 4 पदों में होता है और उनमें से प्रथम और द्वितीय तथा जो तृतीय जो चरण होता है वह अंत्यानुप्रास युक्त होता है। मतलब
प्रथम, द्वितीय और तीसरे चरण में मुख्यतः राइमिंग वर्ड्स आएंगे। तो इसे हम रुबाई कहते हैं। मैं आपको सूचनार्थ बता दूं कि हरिवंश राय बच्चन जी की जो रुबाइयाँ लिखी गई हैं, जिससे मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली हुई है, वो है मधुशाला। कुछ एक रुबाई मैं आपको सुना भी देता हूँ, और मेरा आपसे आग्रह है कि यूट्यूब पर आप इसको सर्च कीजिए और उनकी रुबाइयों को सुनिए। जैसे इन्होंने एक रुबाई लिखी है, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मत वाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका है, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। तो ये एक रुबाई का स्वरूप है। तो मुझे लगता है कि एक संक्षिप्त जानकारी आपको गज़ल के विषय में मिली। यह पाठ हम पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप इसे अकेले में बैठ कर के, लॉकडाउन में जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाइए तो इसे आप अपना मित्र बनाइए। और एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि एकांत का सबसे बड़ा मित्र कौन होता है। शायद आपको मालूम है या ना हो, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं और इसका उत्तर भी आपको बता देता हूं। विद्यार्थियों, एकांत का सबसे बड़ा मित्र, सबसे नज़दीकी रहने वाली जो चीज़ होती है, जो जिससे मित्रता होती है, वो है पुस्तक। यदि आपके पास पुस्तक है तो मुझे लगता है कि आपको एकांत की आवश्यकता नहीं, एकांत का जो आभास है नहीं हो पाएगा। और उसमें अगर आपके पास गीत, गज़ल, कविता, छंद, ये सब चीज़ें हैं तो आप उसी में और रत रहेंगे, लीन रहेंगे। शायद आपको और जानकारी भी मिलती रहे और एकांत का एहसास भी न हो, जिसमें बड़ी ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूं कि इसे आप जब अकेले में होंगे तो सस्वर वाचन करेंगे। और हमारे विद्यालय में बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो तमाम अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिताओं में बड़ी सुंदर प्रस्तुति दे चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि गज़लों के एक 4 शेर मैं बोलूं और इसे आप दोहराएंगे, और वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। तो आप सुनेंगे अदम गोंडवी जी की यह महत्वपूर्ण गज़ल। दिल के सूरज को सलीबों पे चढ़ाने वालों, दिल के सूरज को सलीबों पे चढ़ाने वालों, रात ढल जाएगी एक रोज जमाने वालों। मैं तो खुशबू हूँ किसी फूल में बस जाऊंगा, मैं तो खुशबू हूँ किसी फूल में बस जाऊंगा। तुम कहाँ जाओगे कांटों के बिछाने वालों, दिल के सूरज को सलीबों पे चढ़ाने वालों। सलीबों अर्थात सूली पर। मैं वसूलों के उजालों में रहा करता हूँ, मैं वसूलों के उजालों में रहा करता हूँ। सोच लो मेरी तरफ लौट के आने वालों, सोच लो मेरी तरफ लौट के आने वालों। उंगलियां तुम पे उठाएगी ये दुनिया एक दिन, उंगलियां तुम पे उठाएगी ये दुनिया एक दिन। अपने बेदिल से नज़र फेर के जाने वालों, अपने बेदिल से नज़र फेर के जाने वालों। एक और दूसरी गज़ल दी गई है, जहाँ पर भाइयों में प्यार का सागर नहीं होता, वहाँ ईंटों का मकान होता है लेकिन घर नहीं होता। तो तो उस गज़ल को भी पढ़ेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रारंभ की एक गज़ल मैंने पढ़ी और एक अंत का पढ़ दूं तो अंत भला तो सब भला। बाकी बीच की गज़लों का आप अभ्यास करेंगे। इसमें देखेंगे, एक कदम चलते हैं और चल के ठहर जाते हैं, एक कदम चलते हैं और चल के ठहर जाते हैं। हम तो अब वक्त की आहट से भी डर जाते हैं, जो भी इस आग के दरिया में उतर जाते हैं, जो भी इस आग के दरिया में उतर जाते हैं।
वही तपते हुए सोने से निखर जाते हैं, वही तपते हुए सोने से निखर जाते हैं। भीड़ के साथ चले हैं वो उधर जाते हैं, भीड़ के साथ चले हैं वो उधर जाते हैं। हम तो खुद राह बनाते हैं इधर जाते हैं, हम तो खुद राह बनाते हैं। मेरी कश्ती का खिवैया है मुहाफिज तू है, मेरी कश्ती का खिवैया है मुहाफिज तू है। कितने आते हैं यहाँ कितने भंवर जाते हैं, तभी भी आते हैं मेरी आँखों में आंसू वे दिल। जब भी आते हैं मेरी आँखों में आंसू बे दिल, जख्म सीने के मेरे, जख्म सीने के मेरे और निखर जाते हैं। एक कदम चलते हैं और चल के ठहर जाते हैं, हम तो अब वक्त की आहट से भी डर जाते हैं। बस इसमें किसी और स्वाध्याय करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे, आनंद लेंगे, बस आनंद लेंगे। धन्यवाद।